जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आज होली का दहन है और कल आपकी होली है। तो हमारी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि होली है, आप जानते हो कि एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके हमारे मासिक नाम होते हैं ना, माह के हम याद करते हैं, अंग्रेजी माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो आप कर लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो संस्कृत के नाम होते हैं, जो हमारे वेद से हैं, जैसे आपने देखा होगा चैत, वैशाख है, क्वार, कार्तिक, अगहन, पोष, इस प्रकार के नाम लेते हैं बड़े बूढ़े जो हमारे वृद्ध होते हैं, यानी जो हमसे बड़े होते हैं वो जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। पूछ लेगा कि बताइए दीपावली कब आती है, होली कब आती है, महाशिवरात्रि कौन से माह में आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करें, और हम उम्मीद करेंगे आपको अभी की अभी याद कराएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना बस आप। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा MS, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि MS क्यों लिखा। तो देखिए, जैसे हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने से पहले दाएं पे क्या लिख देता हूँ, MS। M का मतलब है माँ और S का मतलब सरस्वती, यानी MS का मतलब क्या हो गया, माँ सरस्वती। ठीक है, तो चलिए कुछ शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जो आज समझेंगे, क्या समझेंगे, ये आपका GK का पोर्शन कह सकते हो। आप इसे क्या कह सकते हो, GK का पोर्शन है। ठीक है, ये GK के अंतर्गत आते हैं। तो हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, वैदिक मासों के नाम। मास में समझना, मास में होता है माह है। ठीक है, वैदिक मास होते हैं ना हमारे, महीना को बोलते हैं। ठीक है, के नाम। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा महीना आता है। यदि मैं अंग्रेजी कैलेंडर की बात करूं तो आप कहोगे सबसे पहले जनवरी आता है और जो अंतिम महीना होगा वो दिसंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या आता है, चैत का महीना आता है। किसका महीना आता है, चैत। किसका आता है, चैत का। ठीक है, नंबर 2 जो आता है वो कौन सा आता है, वैशाख। क्या आता है, वैशाख। ठीक है, नंबर 3 चैत आ गया, वैशाख। इसके बाद आता है जेठ, इसको ज्येष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ। ठीक है, और नंबर 4 है, जैसे ही ज्येष्ठ आया उसके बाद आपका आता है आषाढ़। क्या आता है, आषाढ़ बोलते हैं। ठीक है, आषाढ़ के बाद क्या आता है, श्रावण, जिसको श्रावण बोलते हैं। मतलब श्रावण का महीना जो होता है जिसमें भंडारे होते हैं ना जगह जगह, हर सोमवार को। वैसे पूरा जो महीना होता है उसमें ज़्यादातर भंडारे मिलते हैं पूरे सावन के महीने में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख दिन माना जाता है वो सोमवार का, तो इसलिए सोमवार को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, आषाढ़ के बाद क्या आता है, श्रावण आता है, इसको श्रावण बोलते हैं, यानी श्रावण। ठीक है, 5 हो गए। नंबर 6 को देखेंगे, 6 सावन के बाद भादो आता है। बोलते हैं ना भादो, लेकिन भादो नहीं लिखेंगे, ये होता है भाद्रपद। क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, भाद्रपद। ठीक है, भादो हो गया। उसके बाद नंबर 7, आपने देखा होगा भादो, क्वार, कार्तिक इस प्रकार से होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हम जो आपका क्वार का महीना होता है उसको अश्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अश्विन कह सकते हैं, अश्विन, इसको क्वार भी कहते हैं। नंबर 8 आता है कार्तिक। ठीक है, कार्तिक बोलते हैं, कार्तिक। ठीक है, यानी कार्तिक लिखा जाता है, संस्कृत में लिखना है, यानी तत्सम रूप में हम लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं, तत्सम रूप में। ठीक है, ध्यान से देखना। नंबर 9 है, जैसे ही आपने कार्तिक देखा वही अश्विन हो गया, कार्तिक हो गया। उसके बाद आता है आपका मार्गशीर्ष। क्या आता है, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष। ठीक है, क्या आ गया, मार्गशीर्ष। उसके बाद है आपका नंबर 10। नंबर 10 पे क्या आएगा, ध्यान से देखना, पोष, यानी पूष बोलते हैं, इसमें ठंड ज़्यादा पड़ती है। पोष कहते हैं ना, पूष घर में घुस, सबसे ज़्यादा ठंड होती है महीने में, वो पोष के में बताई जाती है।
और 11 आ गया आपका, ध्यान से देखना। तो आपने देखे भैया 9 पे मार्गशीर्ष आता है, फिर पोष आता है, उसके बाद आता है माघ। क्या आता है? माघ। बोलते हैं ना माह का महीना है, वो माघ होता है। क्या होता है? माघ। अब बच गया 12, 12 में आता है फागुन। क्या आता है? फाल्गुन। क्या होता है जी? फागुन। फागुन का महीना जो होता है। अब जो कौन सा महीना चल रहा है, यदि मैं इसके अनुसार लगाऊं तो अब फागुन का महीना चल रहा है। कौन सा महीना है? फागुन का। देखिए कैसे शुरू होते हैं, आप ध्यान रखना। वैदिक मासों में सबसे पहला महीना किसका होता है? चैत का। सबसे पहले महीना किसका होता है? चैत का होता है। और सबसे लास्ट का कौन सा होता है? आप कहोगे भैया ये होता है फागुन का। कौन सा होता है? फागुन का होता है। सबसे पहला चैत का और फिर फागुन। होली कब होती है? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए होली, तो वो फागुन में होती है। फागुन में भी कौन सी? फागुन माह की पूर्णिमा को होती है। क्या है? पूर्णिमा। बात समझ में आई? तो ये आप ध्यान से इनको याद करना। मैं एक बार आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? चैत। चैत के बाद क्या है? भादव। ठीक है, यानी भाद्रपद बोलेंगे इसको। वैशाख, अश्विन, ज्येष्ठ, कार्तिक, आषाढ़। आषाढ़ के बाद इस प्रकार से करोगे। देखो शुरू से करते हैं। मैंने नंबर इधर लिखे हैं, पहले 5, फिर इधर लिखे हैं। ठीक है, पहले चैत आता है, चैत के बाद वैशाख आता है। वो गलती से हो गया, इधर देखिए। चैत के बाद ये नहीं आता, ये तो नहीं, ये आएगा। ठीक है, चैत के बाद क्या आता है? वैशाख। वैशाख के बाद जेठ। जेठ के बाद आषाढ़, फिर श्रावण। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण। याद रखोगे। सबसे पहले क्या आता है? चैत। चैत के बाद क्या आता है? आप कहोगे भैया चैत के बाद आता है वैशाख। वैशाख के बाद आषाढ़। आषाढ़ के बाद क्या आता है? आप कहोगे आषाढ़ के बाद तो हमने पढ़ रखा है, श्रावण आता है। क्या आता है? श्रावण। सबसे पहले चैत, फिर वैशाख, फिर क्या आता है? ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर श्रावण। फिर मैंने कहा इधर आ जाओ। भाद्रपद हो गया, अश्विन हो गया, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष और माघ, फिर उसके बाद फागुन। बात समझ में आई? ध्यान से देखना कि इनको याद करने में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, आप यदि पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो याद नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। क्योंकि जनवरी फरवरी तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब कुछ याद है, लेकिन ये आपको याद करने हैं। क्या करना है? याद। आप कहोगे भैया मैंने भी तो लिखे हैं, ये मैंने लिखे हैं ना। आप कहोगे चैत, वैशाख, फिर जेठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, फिर श्रावण आता है। कहने का मतलब ये है कि आप इनको लिख करके देखें, लिख करके देखें। जैसे मैंने कहा भैया कैसे? जैसे मैंने कहा सबसे पहले कौन सा था? आप कहोगे सबसे पहले जो महीना था वो चैत का था। उसके बाद मैंने कहा फिर किसका था? आपको भैया चैत। चैत के बाद आषाढ़ था, सॉरी वैशाख था। क्या था? वैशाख। आप कहोगे वैशाख हो गया, वैशाख का महीना हो गया। उसके बाद किसका था? चैत, वैशाख, आषाढ़, फिर जेठ है, सॉरी, फिर ज्येष्ठ आएगा। क्या आएगा? ज्येष्ठ। आधा जय, ये और श्रेष्ठ। क्या आएगा? ज्येष्ठ, जिसको क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ का महीना। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ। उसके बाद क्या आएगा? आपको भैया आषाढ़ आता है। आषाढ़ के बाद क्या आएगा? आपको कि श्रावण, यानी श्रावण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रावण बोलते हैं। आषाढ़ हो गया, श्रावण हो गया। उसके बाद क्या आएगा? आपको कि भादव आएगा, भाद्रपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाद्रपद बोलते हैं। उसके बाद क्वार, कार्तिक, यानी क्या आ गया? अश्विन बोलते हैं। क्वार को क्या बोलते हैं? अश्विन बोलते हैं, अश्विन बोलते हैं। फिर आपको भैया कार्तिक आएगा। क्या आएगा? कार्तिक। ठीक है, क्या आएगा? कार्तिक। उसके बाद क्या है? देखो ध्यान रखना, जो दीपावली जो आती है वो कार्तिक मास में आती है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली कब होती है? कार्तिक मास की अमावस्या को होती है। होली अभी बताइए फागुन मास की पूर्णिमा, फागुन मास की पूर्णिमा को होती है। भाई फरवरी आपका 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक लगभग बता रहा हूँ मैं, 1-2 दिन इधर उधर होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन होगा, क्योंकि आप जानते हो 31 का महीना हो जाता है, कभी 28 की फरवरी भी रहती है। तो आप ध्यान से समझना, फागुन चल रहा है अब, यानी कब तक चलेगा? 15 मार्च तक, 15 फरवरी से 15 मार्च तक। इसी के बीच क्या आएगी? होली आएगी। होली कब आती है? फागुन मास की पूर्णिमा को आती है, फागुन मास की पूर्णिमा को आती है। बात समझ में आई? ऐसे ही आपकी एक होती है रामनवमी। रामनवमी कब आती है भैया? आपको अगर रामनवमी जो आती है वो चैत होता है, चैत के माह शुरू में ही आती है। इसमें नवरात्रि आती है। क्या होती है? नवरात्रि। नवरात्रि में भी क्या होगा? नवरात्रि। अब देखो फागुन खत्म हो जाएगा, अब नवरात्रि आने वाली है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, होली के बाद। तो आप कहोगे इसमें अंतिम तिथि होती है नवरात्रि की, जब रामनवमी मेला लगता है। रामनवमी का क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, तो मैंने कहा कार्तिक हो गया,
अश्विन कार्तिक। शुरू से कहोगे भैया चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, फिर क्या आएगा अश्विन। अश्विन के बाद क्या आया कार्तिक। बात समझ में आई। फिर आप कहोगे मार्गशीर्ष आएगा। क्या आएगा मार्गशीर्ष। क्या आएगा मार्गशीर्ष आएगा। उसके बाद क्या आएगा ध्यान से देखना। फिर आप कहोगे पोष आएगा। क्या आएगा पोष। क्या बोलते हैं पोष, जिसको पूष बोलते हैं। मार्गशीर्ष के बाद क्या आता है पोष। अब देखो कितने महीने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 और बच गए। कौन कौन से आप कहोगे माह बच गया। और कौन सा बच गया फागुन बच गया भैया। कौन सा बच गया फागुन का महीना बच गया। हो गए ना 12 के 12। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। चलिए इधर देखिए, तो ध्यान रखना ये जो आता है ये कब आता है। आप कहोगे ये जो रहती है वो 15 फरवरी से 15 मार्च तक। कब रहती है भैया। आप कहोगे भैया 15 फरवरी से 15 मार्च तक रहती है। 15 फरवरी से 15 मार्च। बात समझ में आई। इसके बाद ये चल जाएगा। ये क्या है 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई तक, 15 मई के बाद 15 जून तक क्या आता है जेठ आता है। ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है, जेठ का महीना बोलते हैं ज्येष्ठ। फिर मैंने कहा आपका 15 मई तक हो गया और 15 मई के बाद 15 जून तक जब ज्येष्ठ आ गया, 15 जून से 15 जुलाई तक आषाढ़, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक क्या आएगा श्रावण। इस प्रकार से ये चलते जाएंगे। बात समझ में आई। सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान रखना आप जब तक इनको नहीं लिखोगे याद नहीं करोगे तो ये याद नहीं होने वाले। लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान है। 1 2 बार इनको याद करो आराम से। आपको सबसे पहले क्या आता है चैत, चैत का महीना। उसके बाद वैशाख आता है, वैशाख के बाद ज्येष्ठ आता है, आषाढ़, श्रावण, भादो, इसको कुआर बोलते हैं, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फागुन। ठीक है, तो इतना ही आपको बताएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इसके बारे में समझाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।